9 दिसंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो। मेरी हर क्लास फ्री में देखने के लिए मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, इस कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूलना। कोई भी कोर्स परचेज करना हो अनअकैडमी पे तो इस कोड का भी यूज़ करना, जिससे आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल सके। कल आपसे सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा? खेलो इंडिया यूथ गेम अब हरियाणा में कब से कब तक होने की घोषणा हुई है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में अब 5 फरवरी से 14 फरवरी 2021-22 के बीच में होने की घोषणा हुई है। 2021 में एक्चुअली ये गेम नहीं हुए थे। चलिए आगे जाते हैं हम लोग, और आज का पहला सवाल क्या है? 1857 के विद्रोह के लिए हरियाणा का कितने करोड़ रुपए का स्मारक पूरा होने के करीब पहुंच गया है? तो 1857 का विद्रोह का स्मारक 300 करोड़ रुपए की लागत का बना है और ये इसका 90% काम पूरा हो चुका है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है इसका कुछ प्रोटोटाइप व्यू यही है। एक्चुअली ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन कि 1857 के विद्रोह से संबंधित या जो सैनिकों ने योगदान दिया था उन योगदान की जो यादें हैं वो हरियाणा के किस ज़िले के अंदर एक स्मारक के रूप में संजोई जाएगी? तो इस ज़िले का नाम था अम्बाला। डी ऑप्शन इसका सही था और ये तकरीबन 22 एकड़ में फैली हुई साइट है। नेशनल हाईवे अम्बाला से जो पास होता है उसी के ऊपर ये बन रहा है। 1857 की क्रांति को कुछ लोग मानते हैं मेरठ से स्टार्ट हुई है, जबकि मेरठ से नहीं, अम्बाला से स्टार्ट हुई है। तारीख आप सभी को पता होगा 10 मई 1857। इसमें गद्दार का नाम भी आपको पता होगा, श्याम सिंह एक गद्दार का नाम था जो कि जींद के रहने वाला था, जिसने इस क्रांति को यहाँ पे विफल करने में सहयोग किया था अपना। और अभी जो ये जो आपका स्मारक बन रहा है एक्चुअली ये हाईलाइट करने के लिए है किनका, जिन्होंने जो व्यक्ति 1857 की क्रांति में हिस्सा लिया था, या यूं कहिएगा जिन्होंने हरियाणा की तरफ से अपना कंट्रीब्यूशन या अपना योगदान दिया था इस स्ट्रगल के अंदर, उन लोगों की याद में जो है ना हरियाणा गवर्नमेंट ने ऑफिशियली जो है ना ये एक शहीद स्मारक बनाने की घोषणा की थी। इसकी घोषणा तो 2016 में की गई थी मनोहर लाल खट्टर के द्वारा, लेकिन ये कंप्लीट होने वाला है या इसका उद्घाटन होगा मार्च 2022 के अंदर। इसका 90% काम अब तक पूरा हो चुका है। आज का दूसरा सवाल, हरियाणा सरकार ने कितने करोड़ की लागत से 5 लाख टैब खरीदने का टेंडर जारी किया है? तो हरियाणा सरकार ने 560 करोड़ रुपए की जो लागत से 5 लाख टैब खरीदने का टेंडर जारी किया है। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये तो आपको मैंने पहले भी पढ़ा दिया कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में बच्चों को फ्री टैब दिया जाएगा, लेकिन आज एक नई बात है, वो ये है कि 2 GB डेटा भी इनको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक 560 करोड़ रुपए का टेंडर जारी कर दिया। इससे 5 लाख टैब खरीदने का टेंडर जारी किया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, इन टैब के अंदर पहले से ही जो है ना पहल नाम का एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। इन पे ज़्यादातर सोशल मीडिया एप्लीकेशन जैसे यूट्यूब है या फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ऐसी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। केवल जो है ना पढ़ाई से रिलेटेड ही डेटा यहाँ पे चल पाएगा। और पहले से ही जो है ना ई बुक यानी कि PDF के रूप में कई सारी बुक्स वगैरह को प्री लोड करके ही मिलेगा। एक्चुअली इसका पायलट प्रोजेक्ट हरियाणा के 5 जिलों से स्टार्ट किया जाएगा। एक जिला है गुरुग्राम, फिर फरीदाबाद, जींद और अम्बाला और करनाल। हालांकि गुरुग्राम और फरीदाबाद के स्कूल अभी भी बंद है, तो यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जो है वो ये 2 डिस्ट्रिक्ट शामिल नहीं हो रहे हैं, तो इनको रिप्लेस भी किया जा सकता है दोनों को। कौन से जिले? गुरुग्राम और फरीदाबाद को। स्कूल बंद है इसी वजह से। और आपको ये भी पता होगा कि अगले सेशन से टैब मिलेंगे, क्योंकि इस वाला सेशन तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही गया है। 9वीं से 12वीं तक कक्षा के बच्चों के लिए ये योजना है, पर डिपार्टमेंट चाह रहा है कि 11वीं 12वीं के बच्चों को भी टैब देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और हाई पावर परचेज कमेटी में टैब खरीदने के लिए एजेंडे पे मोहर लगाई गई थी। 9वीं में रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या तकरीबन 20 94 56 और 10वीं में 20 99 54 और 11वीं में 21 13 07 और 12वीं में 15 44 55 के आसपास संख्या है। तो इन सभी बच्चों को जो है ना वो टैब दिया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सेकेंडरी शिक्षा निदेशक का नाम है जे गणेशन। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है हरियाणा के अंदर, ठीक है।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं। आज का तीसरा सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि किस ज़िले के जेल के 2 कैदियों को मिलेगा तिनका तिनका अवार्ड। इस सवाल का सही आंसर रहेगा करनाल। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों ने मुझसे ही पढ़ा होगा तिनका तिनका फाउंडेशन के बारे में। ये एक्चुअली जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत करने वाला एक संस्था है। तिनका तिनका फाउंडेशन की अध्यक्ष का नाम क्या है? वर्तिका नंदा। इन्होंने दिल्ली के तिहाड़ जेल से जेल रेडियो स्टेशन की शुरुआत की थी और हरियाणा में सबसे पहला जेल रेडियो स्टेशन इन्होंने ओपन किया है पानीपत में, दूसरा फरीदाबाद में, तीसरा अंबाला में, चौथा हिसार के अंदर। और अभी रिसेंटली करनाल जिले के 2 कैदियों को जो है ना तिनका तिनका अवार्ड दिया जाएगा। एक्चुअली ये अवार्ड पिछले 7 सालों से दिया जा रहा है और ये इस बार का 7वां उत्सव है। और ये इस बार कब मिल रहा है? ये 9 दिसंबर को ये अवार्ड जो है ना दिया जा रहा है 2 लोगों को। अच्छा सर, ये दिया तो जा रहा है, ठीक बात है, पर ये 2 है कौन? एक तो है करनाल जिले की ही 39 साल की है सोनिया चौधरी। इनको मिल रहा है जेल रेडियो के संचालन की वजह से, या यूँ कहिएगा सामाजिक तौर पे इन्होंने जो है ना 21 साल जेल में गुजार दिए। वैसे तो 2004 में इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में मतलब फांसी की सज़ा इनको पहले सुनाई गई थी, लेकिन 2004 में क्या हुआ था, इनकी फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया और उसको कन्वर्ट कर दिया कि इसमें अंतिम सांस तक अब ये जेल में ही रहेगी, जब तक मरेगी नहीं तब तक जेल में आजीवन कारावास सुना दिया, यूँ कहिएगा। और दूसरे हैं जिनको पेंटिंग श्रेणी के अंदर मिला है, उत्तम आनंद जिनका नाम है, 44 साल के हैं, इनको सांत्वना पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। और सोनिया चौधरी को बंदिनी पुरस्कार मिला है, तिनका तिनका बंदिनी पुरस्कार। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल आपका क्या रहने वाला है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा किसानों को गन्ने का प्रदर्शन प्लांट लगाने पर कितने हज़ार रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 8,000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान होगा। और आपको ये तो बता ही देता हूँ कि गन्ने का सबसे ज़्यादा MSP पे खरीदना या गन्ने के रेट हरियाणा ही राज्य दे रहा है, और वो दे रहा है 362 रुपये प्रति क्विंटल। इस मिशन के तहत गन्ने की सिफारिश की गई किस्म का नाम है CO 15-023 की बिजाई ही करनी होगी, तभी जाके जो है ना अनुदान दिया जाएगा हरियाणा सरकार की तरफ से। चलिए अगला सवाल है कि हरियाणा विधानसभा अधिवेशन कब से स्टार्ट हो रहा है? तो हरियाणा विधानसभा अधिवेशन स्टार्ट हो रहा है 17 दिसंबर से। डी ऑप्शन सही रहेगा। और हरियाणा के जितने भी कर्मचारी है, कोई भी बोर्ड विभाग, उसके निगम के अध्यक्ष वगैरह है, उन सभी को 17 दिसंबर को छुट्टी ना लेने के आदेश दिए हैं। किसी भी वजह से उनको छुट्टी नहीं दी जाएगी। अति आवश्यक काम हो तो ही उसको छुट्टी दी जाएगी। अति आवश्यक का भी बताना, मतलब किसी का डेथ वगैरह की सिचुएशन में है तो इसके अलावा कोई सिचुएशन में छुट्टी नहीं दी जाएगी। 17 दिसंबर के दिन पर्टिकुलर इस दिन हरियाणा विधानसभा अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक है ना, सभी के सभी डिपार्टमेंट के मेंबर वगैरह इकट्ठे होंगे। और यूँ कहिएगा इस अधिवेशन में बस क्या होता है कि डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है, किस तरीके से जिस क्षेत्र को मतलब कोई निदेशक है, सचिव है, तो उसको कैसे डेवलप किया जा सके। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के जींद की चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी को नई की रजिस्ट्रार बनी है नई, उनका नाम क्या है? बताइए इस यूनिवर्सिटी के बारे में और बताइएगा इस रजिस्ट्रार के बारे में भी। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में। दोस्तों आज दोपहर 12 बजे एक मैराथन क्लास स्टार्ट होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। दुर्गा शक्ति, पटवारी, ग्राम सचिव सभी एग्ज़ाम के लिए दोपहर 12 बजे से रात को 12 बजे तक वो क्लास होगी। 3 फैकल्टी जिसमें पढ़ाएगी। ठीक है, दोपहर 12 बजे से आपको स्टार्ट होगी और जिसमें मैं आपको रात को पढ़ाऊंगा कंप्यूटर साइंस के प्रीवियस ईयर MCQ और करंट अफेयर के भी। चलिए मुस्कुराते रहना। दोपहर 12 बजे स्टार IQ यूट्यूब चैनल को लॉगिन जरूर करना और वहाँ पे आप लोग फुल मैराथन क्लास का एंजॉय करना। धन्यवाद।